हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप लोग 2026-27 में बीए थर्ड सेमेस्टर में इंग्लिश लिटरेचर का पेपर देने वाले हैं तो आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं लेकर आ गई हूँ इंग्लिश लिटरेचर का वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। जिन बच्चों का एग्जाम OMR शीट पर कराया जाता है, फिर चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं, आज का वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं हर यूनिट पर अलग अलग वीडियोस अपलोड कर रही हूँ MCQs के लिए, और आज की वीडियो में हम आपके यूनिट नंबर 6 में जो ब्रिटिश ड्रामा दिया गया है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का आर्म्स एंड द मैन, उससे बनने वाले 50 MCQs को देखने वाले हैं। तो आर्म्स एंड द मैन ड्रामा की समरी मैं अपलोड कर चुकी हूँ और आपकी जो 8 यूनिट्स हैं सब कुछ हम आपको पढ़ा चुके हैं। अब लगातार सभी पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, और जिनका रिटन पेपर होता है उनके लिए रिटन वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। तो चैनल पर विजिट करके आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। एग्जाम की पूरी क्लासेस को पढ़ने के लिए इंग्लिश लिटरेचर की प्लेलिस्ट और अदर सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा। चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ आर्म्स एंड द मैन। तो आर्म्स एंड द मैन के राइटर कौन है या ऑथर कौन है? तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ही आर्म्स एंड द मैन के राइटर हैं। और मैं आर्म्स एंड द मैन पूरा पढ़ा चुकी हूँ, तो आप देख लीजिएगा, समरी चैनल पे अपलोड है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। हम केवल सारे इंपॉर्टेंट MCQs को देखकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यही सारे MCQ आपके एग्जाम में आने वाले हैं 2026-27 में। और अदर किसी वर्ड्स में भी यही सब आते हैं, क्योंकि जो प्ले होता है ना, उससे सारे यही क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। अगला है, इन विच ईयर वॉज आर्म्स एंड द मैन फर्स्ट परफॉर्म्ड। इन विच ईयर, किस ईयर में आर्म्स एंड द मैन को पहली बार परफॉर्म्ड किया गया? तो 1894 में। अगला क्वेश्चन देखिए, द प्ले आर्म्स एंड द मैन इज सेट ड्यूरिंग विच वॉर। तो आर्म्स एंड द मैन किस वॉर पर सेट किया गया है? तो आप ये जानते ही हैं, सर्बो बुल्गेरियन वॉर। तो जो सर्बो बुल्गेरियन वॉर है उस पर ये सेट किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट है, हु इज़ द हीरोइन ऑफ द प्ले। तो आपको पता है कि इस प्ले की हीरोइन कौन है? तो रैना पेटकॉफ। ऑप्शन नंबर बी जो आपका है ये राइट आंसर है। रैना पेटकॉफ इस प्ले की हीरोइन है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द हीरो ऑफ द प्ले। तो हीरो पहले तो आपको लगता होगा कि सर्जियस सरनॉफ इस प्ले का हीरो है, बट प्ले जब आगे बढ़ता है तब जाकर हमें पता चलता है, हर ऑडियंस को, रीडर को पता चलता है कि इस प्ले का हीरो सर्जियस नहीं, कैप्टन ब्लंशली है। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए आपका राइट है। ब्लंशली जो है, कैप्टन ब्लंशली, ये आपके इस प्ले का हीरो है, और इसी से रैना की शादी होती है। पहले तो रैना की एंगेजमेंट सर्जियस से हुई थी, लेकिन बाद में शादी कैप्टन के साथ होती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेयर डज द प्ले बिगिन। तो प्ले की शुरुआत कहाँ से होती है? तो ये प्ले शुरू होता है इन रैनाज बेडरूम। तो जब आप देखते हैं रैना का ये प्ले जो आप पढ़ना शुरू करते हैं, आर्म्स एंड द मैन, तो रैना के कमरे का ही सीन होता है, वहीं से इस प्ले की शुरुआत होती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है आपका। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज सर्जियस सरनॉफ। सर्जियस सरनॉफ कौन है? रैनास फियांस। तो रैना का ये मंगेतर है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हाइड्स इन रैनाज रूम टू एस्केप। तो रैना के कमरे में कौन छिप जाता है? तो रैना के कमरे में कैप्टन ब्लंशली छुप जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। ये सर्बिया की तरफ से लड़ रहा था, लेकिन रैना के कमरे में छुपता है और रैना इसको बचा भी लेती है, और दोनों में फिर आगे प्यार भी हो जाता है और शादी भी हो जाती है। अगला आपका इंपॉर्टेंट MCQ है, व्हाट डज ब्लंशली कैरी इंस्टीड ऑफ बुलेट्स। तो ब्लंशली अपनी बंदूक की गोलियों की जगह पर क्या लेकर जाता है वॉर में? तो युद्ध के मैदान में ये चॉकलेट्स लेकर जाता है। तो रैना से ये कहता है कि मैं तो युद्ध के मैदान में गोला बारूद की जगह चॉकलेट्स लेकर जाता हूँ। तो ऑप्शन नंबर ए जो आपका है ये राइट हो जाएगा, चॉकलेट्स लेकर के जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिकॉज ऑफ दीज ब्लंशली इज कॉल्ड। तो इसी कारण ब्लंशली को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? द चॉकलेट क्रीम सोल्जर। और ये नाम रैना देती है, रैना नाम देती है जब रैना ये सुनती है कि अरे ये कैप्टन तो युद्ध के मैदान में गोला बारूद की जगह क्या लेकर जाता है? चॉकलेट्स लेकर के जाता है। तो रैना समझती है कि ये ब्रेव सोल्जर नहीं है मेरे मंगेतर सर्जियस की तरह, तो इसलिए चॉकलेट वगैरह लेकर युद्ध में जाता है, वॉर में जाता है।
लेकिन आगे रैना को पता चलता है कि ये वाकई में कितना ब्रेव और अच्छा सैनिक होता है, तो ये नाम इसलिए हंसती हुई दे देती है इसको चॉकलेट क्रीम सोल्जर। ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, हु इज मेजर पेटकॉफ? मेजर पेटकॉफ कौन है? तो रैनास फादर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ प्ले इज आर्म्स एंड द मैन? तो आर्म्स एंड द मैन किस तरीके का प्ले है? तो ये कॉमेडी प्ले है, आप जानते हैं, तो ये एंटी रोमांटिक कॉमेडी है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट डज शॉ मेनली क्रिटिसाइज इन द प्ले? तो इस प्ले में आर्म्स एंड द मैन में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ किस चीज़ को क्रिटिसाइज करते हैं, किस चीज़ की आलोचना करते हैं? तो ये वार एंड रोमांटिसिज्म की आलोचना करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आगे देखिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु इज लाउका? लाउका कौन है? तो लाउका इज ए मेड सर्वेंट। तो ये मेड सर्वेंट है किसके घर में? रैना के घर में। ऑप्शन नंबर ए राइट है। देखिए, लाउका मेड रहती है, एक नौकर ही रहती है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत थी। रैना मेन हीरोइन है इस प्ले की, बट रैना से ज़्यादा खूबसूरत लाउका थी। इसलिए क्या होता है, सर्जियस का दिल लाउका पर आ जाता है और ये सर्जियस रैना को छोड़कर लाउका से शादी कर लेता है और रैना ब्लंट शली से शादी कर लेती है। अगला क्वेश्चन है, हुम डज लाउका फाइनली मैरी? तो लाउका फाइनली मैरी किससे करती है? तो सर्जियस के साथ। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज निकोला? निकोला कौन है? एक पेटकॉफ फैमिली सर्वेंट। तो निकोला भी लाउका की तरह ही एक पेटकॉफ फैमिली में सर्वेंट होता है। तो निकोला लाउका को पसंद कर रहा होता है, लेकिन लाउका का ख्याल दूसरी तरीके का था। लाउका चाहती थी अपने नौकर वाली ज़िंदगी से बाहर निकलना, जिसके लिए वो किसी अमीर आदमी से शादी करना चाहती थी। तो इसलिए उसकी शादी सर्जियस से हो जाती है और निकोला भी एक नौकर ही रहता है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रैना सेव्स ब्लंट शली फ्रॉम? तो रैना ब्लंट शली को कैसे बचाती है, किससे बचाती है? तो बुल्गेरियन सोल्जर्स से, अपने कमरे में हाइड करके, छुपा के। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, हु इज डिस्क्राइब्ड एज प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक इन द प्ले? तो नाटक में रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल कौन सा कैरेक्टर दिखाया गया है? तो ब्लंट शली। ऑप्शन नंबर देखिए आपका बी राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सर्जियस इज सोन एज? तो इस ड्रामा आर्म्स एंड द मैन में सर्जियस को किस रूप में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने दिखाया है? तो प्ले के स्टार्ट में एक नोबल और बहुत ही अच्छा सोल्जर दिखता है, एक अच्छा हीरो दिखता है, बट आगे प्ले में क्या होता है, ये फुलिश एंड रोमांटिक दिखता है। तो ये बेवकूफ़ टाइप का आदमी आगे चल के दिखता है, जिसकी जोड़ी लाउका से जम जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। ये सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से ये तैयार रखना है। और देखिए, आपके सिलेबस में और भी जितना प्ले दिया गया है, मैं लगातार सभी पर वीडियोस अपलोड कर रही हूँ और सक्सेस मास्टर पॉइंट पर बीए के हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस कराई जाती हैं, तो आप लोग देखकर अच्छे से तैयारी करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेशनलिटी ऑफ ब्लंट शली? तो ब्लंट शली की नेशनलिटी क्या है? तो ये एक स्विस सोल्जर है, स्विट्ज़रलैंड का है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। जिन बच्चों ने समरी पढ़ी होगी हर एक ड्रामा की, तो उनके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट करना बहुत आसान होगा। और इस बार ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर यानी MCQ बेस्ड OMR शीट पर पेपर ले रही हैं, तो इसलिए आप लोग डिटेल क्लास किया करें। मैं कई बार आप लोगों को बता चुकी हूँ कि डिटेल क्लास से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। बाकी तो मॉडल पेपर की वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ ही रहे हैं, तो देखकर अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि सक्सेस मास्टर पॉइंट हमेशा आपके साथ जुड़ा है। हु इज़ कैथरीन पेटकॉफ? ये बहुत ही आसान सा छोटा सा क्वेश्चन है दैट। तो ये कौन है? शी इज़ रैनाज मदर। तो ये रैना की मदर है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। रैना जो मेन इसमें कैरेक्टर है, हीरोइन है, उसी की माँ है कैथरीन पेटकॉफ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डज रैना फर्स्ट थिंक अबाउट वॉर? जब प्ले की शुरुआत होती है तो रैना वॉर के बारे में क्या सोचती है? वह सोचती है इट इज़ रोमांटिक एंड हीरोइक, कि जो ये
वार होता है ना बहुत रोमांटिक और हीरोइक होता है जिसमें वीरता होती है, बट आगे चलकर इसे पता चलता है कि वार दरअसल होता क्या है। ब्लंट ब्लंट शलीज व्यूज ऑफ वॉर इज, तो देखो रैना तो पहले वॉर को रोमांटिक एंड हीरोइक समझती है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। अब ब्लंट शली का व्यू क्या है, दृष्टिकोण क्या है वार के लिए, तो ये सोचता है वार रियलिस्टिक है, यानी कि ये वार को यथार्थवाद तरीके से, सच्चाई बेस्ड तरीके से देखता है। ये बहुत ही अच्छा कैरेक्टर इसमें दिखाया गया है आर्म्स एंड द मैन में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के थ्रू। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर्जियस इज फेमस फॉर, तो सर्जियस किस लिए फेमस है, तो ही इज कैवेरली चार्ज, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट डज ब्लंट शली इनहेरिट आफ्टर हिज फादर्स डेथ, तो ब्लंट शली को क्या मिलता है उनकी आफ्टर मतलब फादर की डेथ के बाद, आफ्टर हिज फादर्स डेथ, फादर की डेथ के बाद ब्लंट शली को विरासत में इनहेरिट मतलब विरासत में क्या मिलता है, तो होटल्स, ये कई सारे होटल्स का मालिक था, ये बात याद रखिएगा, काफ़ी अच्छी खासी फैमिली से ये बिलोंग करता था, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होटल्स आपका राइट आंसर है। अगला है हु गेट्स जेलस ऑफ रैना एंड ब्लंट शलीज क्लोजनेस, तो कौन जेलस होता है रैना और ब्लंट शली की क्लोजनेस से, मतलब रैना और ब्लंट शली जब करीब आते हैं तो कौन जलता है, तो सर्जियस जलता है क्योंकि पहले ये रैना का फियांस था, मंगेतर था। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हु टेल्स रैना दैट हर रोमांटिक टॉक इज नॉनसेंस, तो देखिए रैना की रोमांटिक बातों को नॉनसेंस कौन कहता है, तो ब्लंट शली, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एट द एंड ऑफ प्ले हुम रैना डज चूज, तो रैना किसको चूज करती है प्ले के एंड में, तो ये ब्लंट शली को चूज करती है और सर्जियस लाउका को चूज कर लेता है और रैना ब्लंट शली को, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है लाउका इज डिस्क्राइब्ड एज, तो लाउका को प्ले में कैसा दिखाया गया है, तो लाउका को दिखाया गया है प्ले में क्लेवर एंड एम्बिशियस, क्लेवर का मतलब चालाक, एम्बिशियस मतलब होता है महत्वाकांक्षी, यानी ये अमीर बनना चाहती है, रिच बनना चाहती है, किसी अमीर आदमी से शादी करना चाहती है, तो इसलिए ये क्या करती है सर्जियस को फंसा लेती है और सर्जियस से शादी करके अमीर बन जाती है, तो ये लाउका क्या है क्लेवर एंड एम्बिशियस है। नेक्स्ट आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द टाइटल आर्म्स एंड द मैन इज टेकन फ्रॉम, देखिए जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने जब ये प्ले लिखा था आर्म्स एंड द मैन, तो इसका जो टाइटल है आर्म्स एंड द मैन का टाइटल क्या है आर्म्स एंड द मैन, आर्म्स मतलब क्या होता है हथियार होता है, हथियार, क्योंकि इसमें वॉर ही पूरा बैकग्राउंड है, मैन मतलब आदमी होता है, तो आर्म्स एंड द मैन का टाइटल जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिया था वर्जिल का बहुत ही फेमस वर्क है एनेट, तो एनेट से ही आर्म्स एंड द मैन का टाइटल जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लंट शलीज निक नेम इज गिवन बाय, तो ब्लंट शली को निक नेम कौन देता है, निक नेम क्या है चॉकलेट क्रीम सोल्जर, तो ये निक नेम ब्लंट शली कैप्टन को कौन देता है, तो रायना देती है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हु इज मोर प्रैक्टिकल इन लव, रायना और लाउका, तो लव में प्रैक्टिकल ज़्यादा कौन है रैना या लाउका, तो लाउका है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स रोमांटिक आइडियलिज्म, तो रोमांटिक आइडियलिज्म को कौन दिखाता है, मतलब कि विच कैरेक्टर रिप्रेजेंट आर्म्स एंड द मैन ड्रामा में रोमांटिक आइडियलिज्म कौन सा कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है, तो सर्जियस करता है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कैरेक्टर रिप्रेजेंट रियलिज्म, तो रियलिज्म को कौन कैरेक्टर दिखाता है, ब्लंट शली दिखाता है, तो ये बात याद रखिएगा, यथार्थवाद यानी जो रियलिज्म है वो दिखाता है ब्लंट शली के थ्रू दिखाया जाता है इस प्ले के अंदर, और रोमांटिक आइडियलिज्म किस चीज़ सर्जियस रिप्रेजेंट करता है, तो राइटर ने दोनों के थ्रू अलग अलग चीज़ें इस प्ले के अंदर दिखाई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच इज़ कॉल्ड द लाइब्रेरी विदाउट बुक, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैसे तो सारे ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। विच इज़ कॉल्ड द लाइब्रेरी विदाउट बुक्स,
इस ड्रामा के अंदर लाइब्रेरी विदाउट बुक यानी ऐसा लाइब्रेरी जिसमें किताबें नहीं हैं, तो वो किस जगह को कहा गया है? तो पेटकॉफ हाउस लाइब्रेरी। रैना पेटकॉफ का जो घर है उसको बिना किताबों की लाइब्रेरी बोला गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, निकोला इज रेडी टू गिव अप लाउका बिकॉज। देखो, निकोला लाउका को पसंद करता था, लेकिन लाउका अमीर बनना चाहती थी, इसलिए अमीर आदमी से शादी करना चाहती थी। तो निकोला इज रेडी, अब निकोला तैयार है टू गिव अप, छोड़ने के लिए लाउका को, बिकॉज क्योंकि ही वॉन्ट्स, वो चाहता है, टू ओपन ए शॉप। निकोला भी एक गरीब आदमी है और वो चाहता है कि वो लाउका को अब छोड़ देगा और अपनी खुद की दुकान शुरू करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, ब्लंशली शोज हिज ऑनेस्टी बाई। तो कैप्टन ब्लंशली अपनी ऑनेस्टी किस तरीके से इस प्ले में दिखाता है? तो ये अपनी ऑनेस्टी को दिखाता है रिटर्निंग रैनास पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट मतलब होता है फोटो या चित्र, आप कह सकते हैं हिंदी में। जब रैना और रैना की माँ कैथरीन कैप्टन ब्लंशली को रैना के फादर का कोट पहनाकर वहाँ से सही सलामत भेजती हैं, तो बाद में वो रैना का फ़ोटो लौटाने वापस आता है, कोट भी लौटाने वापस आता है, क्योंकि इसके पास उसका फ़ोटो चला गया था। तो जब वो फ़ोटो लौटाता है तो उसकी ऑनेस्टी को रीडर बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। मेजर पेटकॉफ इज शोन एज। तो मेजर पेटकॉफ इस ड्रामा में कौन है? तो वो रैना के फादर हैं। तो इनको किस तरीके से जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने इस प्ले के अंदर दिखाया है? ए सिंपल एंड कॉमिक कैरेक्टर, यानी कि जो काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी करने वाले कैरेक्टर हैं और बहुत ही सिंपल अच्छे इंसान हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड एट द एंड द प्ले सपोर्ट। इस प्ले के एंड में क्या इसमें सपोर्ट किया जाता है? प्ले किसको सपोर्ट करता है? तो रियलिज्म इन लाइफ एंड लव। तो रियलिज्म को सपोर्ट किया जाता है और रियलिज्म को ब्लंशली के थ्रू ही राइटर ने दिखाया है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ब्लंशली जो है वही इस ड्रामा का मेन हीरो है और रैना उसकी हीरोइन है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, माय डियर स्टूडेंट्स, हु कॉल्स वॉर। कौन कहता है युद्ध को? वॉर मतलब युद्ध। नथिंग बट ए शैम, कि युद्ध केवल एक ढोंग है, एक दिखावा है। तो वार को इसमें कौन सा कैरेक्टर कहता है कि युद्ध केवल एक ढोंग, एक दिखावा है? तो कैप्टन ब्लंशली ये बात कहता है कि जो वार है वो केवल एक दिखावा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखिए, हु इज शॉक्ड। कौन शॉक्ड हो जाता है? दैट ब्लंशली स्लीप्स ए लॉट आफ्टर वॉर। तो युद्ध के बाद ब्लंशली के ज़्यादा सोने पर किससे ज़्यादा शॉक्ड लगता है? तो रैना की मदर कैथरीन को। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, हु ट्राइज टू ब्लैकमेल रैना विद द चॉकलेट सोल्जर स्टोरी। तो रैना को ब्लैकमेल कौन करता है इस प्ले के एंड में, इस प्ले में चॉकलेट सोल्जर स्टोरी के साथ? तो देखिए, रैना को चॉकलेट सैनिक की कहानी के साथ ब्लैकमेल करने की कोशिश प्ले के अंदर कौन करता है? तो लाउका करती है, क्योंकि लाउका जानती थी कि रैना ने ब्लंशली को अपने कमरे में छुपा कर रखा है, उसकी मदद की है। तो चॉकलेट क्रीम सोल्जर की स्टोरी रैना जानती थी, इसलिए वो ब्लैकमेल करती है कि वो सर्जियस को बता देगी, और वो बताती भी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्जियस फ्लर्ट्स विद। सर्जियस किसको फ्लर्ट करता है? तो किससे फ्लर्ट करता है? लाउका से। और लाउका काफ़ी हद तक ये चाहती भी थी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैथरीन इज प्राउड ऑफ हर। तो कैथरीन को किस बात पर ज़्यादा प्राउड होता है, गर्व होता है? हस्बैंड्स लाइब्रेरी, डॉटर्स ब्यूटी, सोशल स्टेटस, ऑल ऑफ दीज। तो कैथरीन जो कि एक बुल्गारिया की अच्छी खासी फैमिली से, बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करती है, तो उसे उस बात का भी थोड़ा गर्व होता है, प्राउड होता है। हस्बैंड्स लाइब्रेरी, अपने हस्बैंड की लाइब्रेरी का भी प्राउड होता है। अपनी बेटी की खूबसूरती का भी प्राउड होता है, और अपनी सोशल स्टेटस पर, क्योंकि काफ़ी अच्छा इनका सोशल स्टेटस बहुत हाई रहता है, तो इन सभी चीज़ों पर इसको प्राउड रहता है। तो ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लंशली सरप्राइजेज द पेटकॉफ्स बाई। ब्लंशली पेटकॉफ फैमिली को किस बात से सरप्राइज कर देता है?
नोविंग मिलिट्री मैटर्स बेटर देन सर्जियस। तो जब पेटकॉफ फैमिली को ये बात पता चलती है कि कैप्टन ब्लैंचली जो है मिलिट्री मैटर्स को सर्जियस से ज़्यादा अच्छे तरीके से जानता है, वॉर के बारे में ये सर्जियस से ज़्यादा अच्छा जानता है, तो पेटकॉफ फैमिली काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाती है। आपका नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है लाउका वॉर्न्स सर्जियस दैट। तो लाउका सर्जियस को क्या वार्न करती है, क्या चेतावनी देती है? तो वो कहती है रैना लव्स ब्लैंचली। तो लाउका सर्जियस को बताती है कि रैना तुमसे नहीं बल्कि कैप्टन ब्लैंचली से प्यार करती है, जिससे सर्जियस रैना का रिश्ता टूट जाता है, लाउका का रिश्ता सर्जियस से जुड़ जाता है, रैना का रिश्ता ब्लैंचली से जुड़ जाता है और एंड में दोनों की शादी भी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ राइट आंसर है, रैना लव्स ब्लैंचली। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द सेंट्रल थीम ऑफ द प्ले इज। तो इस प्ले की मेन थीम क्या रखी है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने? रियलिज्म वर्सेस रोमांटिक आइडियलिज्म। तो इसमें रियलिज्म दिखाया गया है कैप्टन ब्लैंचली के थ्रू और रोमांटिक आइडियलिज्म दिखाया गया है सर्जियस के थ्रू। तो यही इसका मेन थीम है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैंने जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ आप लोगों को बताए हैं, इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, बिकॉज आर्म्स एंड द मैन से यही सारे MCQs आते हैं, इससे बाहर MCQs इस प्ले से नहीं बनता है। और आपके सिलेबस में जितना भी इस प्ले दिया गया है, अलग अलग टॉपिक दिए गए हैं, हम सभी पर वीडियोस अपलोड कर रहे हैं और इसके अलावा हर एक सब्जेक्ट पर वीडियोस आ रही हैं। तो आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं इंग्लिश के अलावा मेजर या माइनर में, तो हमारे चैनल पर विजिट ज़रूर कीजिएगा। पसंद आया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।